नृत्यार्पण कला आश्रम के द्वारा संपदन कथक संध्या 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी रुचि काफ़ी दिखाई। इस संगीत और नृत्य के उत्सव में गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में विदुषी श्रीमती दुर्गा आर्य, श्री प्रदीप बनर्जी, श्री संदीप नियोगी, श्री सुबीर ठाकुर, इन सभी का कमाल का प्रदर्शन रहा। सर, सबसे पहले तो आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम नृत्यार्पण क्लासरूम के द्वारा कथक संध्या 2025 का आयोजन किया था। बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, जिसमें शहर के बहुत नामी गिरामी हस्तियां में भाग लिया, जिसमें डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी थे, हमारे विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के रघुवीर रंजन कुमार सर थे, डिप्टी रजिस्ट्रार मनीष सर मौजूद थे, और भी तमाम हस्तियाँ मौजूद थी, हीरालाल सैनी जी मौजूद थे, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी जो कला उन्होंने सीखी है। एक 5 दिन का वर्कशॉप आयोजित हुआ था, जो हमारे गेस्ट आर्टिस्ट थी दुर्गा आर्या मैम, उनके द्वारा। तो उन्होंने जो बच्चों को सिखाया और बहुत अच्छा सिखाया है इस 5 दिन के वर्कशॉप में, और हम चाहते हैं कि इसी तरह का वर्कशॉप हमारे संस्था में होते रहे, जिससे कि दरभंगा के और मिथिला के खासकर बच्चे कथक को लेकर के कहीं ना कहीं प्रेरित हो और उसमें अपना कहीं ना कहीं निपुणता दिखे। जैसा कि अभी के समय में सब आधुनिक लोग का आधुनिक सोच है, वो बॉलीवुड में जा रहे हैं, हॉलीवुड में जा रहे हैं। आप ये पारंपरिक कहाँ से सोचे? नृत्यार्पण कला आश्रम का मेन हमारा मोटिव ही है कि हम उन कलाओं को दिखाएं जो कहीं ना कहीं भारत को एक प्रतिबिंबित करता है, और नृत्यार्पण कला आश्रम के द्वारा राष्ट्रीय मंचों पर भी हमने भारत के इस कला को, भारत के इस परंपरा को बहुत ही अच्छे तरह से प्रदर्शित किया। हमारे बहुत सारे कलाकार ने खुद जो इस संस्था के निदेशक है रुपेश गुप्ता सर, और उनकी जो वाइफ हैं मतलब अनीता जी, उन्होंने भी मतलब राष्ट्रीय मंच तक उनको परफॉर्म किया है। और कहीं ना कहीं ये कला कहीं ना कहीं भारत को प्रतिबिंबित करती है, भारत के पुराने जो कहीं ना कहीं कल्चर है उसको दिखाती है। तो हमने सोचा कि इस कल्चर को कहीं ना कहीं भारत के एक पौराणिक इतिहास को लेकर के हम लोग दोहराते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रतिभागी थे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको उभारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो भी प्रतिभागी इन्होंने भाग लिया है, तो हमारी दुर्गा आर्या मैम के द्वारा इस बार हमने दुर्गा आर्या मैम को बुलाया था, जिनके द्वारा 5 दिन का वर्कशॉप आयोजित हुआ है। और इस 5 दिनों के वर्कशॉप में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और जैसा कि आपने अगर आप पहले आए हैं तो एनर्जी फील किए होंगे किस तरह का वाइब था, और कथक को लेकर जिस तरह का आज वाइब हमें देखने को मिला, खासकर शहरवासियों के बीच में। और अभी अभी उजियारपुर के हमारे पूर्व विधायक भी आए थे, उन्होंने उनके जो एक सहयोगी थे उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह के प्रोग्राम हमें समस्तीपुर में भी चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि वे प्रतिभागी तो खुश हुए ही हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला ही है उनको कला के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो मतलब साथ में जो पेरेंट्स आए थे, जो अलग अलग गुरु उनके आए हुए थे, वो भी काफ़ी मतलब उत्साहित दिखे। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है। मैं इस संस्था के जो NGO का एक मेंबर है, और एक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उसका संभालता हूँ, और एक मीडिया ग्रुप में आपको न्यूज़ भी दे रहा हूँ। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आप बताइए, मिथिला की धरती पे आपको कैसा लग रहा है? मिथिला की धरती पे पहले तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि हमने सब ये कथाएं पढ़ी हैं सब, और मतलब ये तो भाग्य का ही होता है। और इस भूमि में आके वो सारा सच में वो कथाएं सब याद आ गई हैं। श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु, सीता मैया, लक्ष्मण जी हमारे। यहाँ पे जो कलाकार आए थे उनकी तैयारी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, क्योंकि 4 दिन से मैं यहाँ कर रही हूँ वर्कशॉप, 5 दिन से, और बच्चे बहुत मेहनती हैं। जो उनके गुरु हैं रुपेश
ने इतना अच्छे उनकी धर्मपत्नी अनीता बहुत अच्छी तरह से बच्चों को तैयार किया है, और जो दूसरी जगह से भी आए हैं शहर से, वो भी सच में बड़े मंझे हुए। और सबसे प्यार क्या एक सिखाने वाले के ऊपर होता है। मेहनत तो की जो हम गुरुओं से पाई है पूरी मेहनत और श्रद्धा से, बट यहाँ पर बच्चों ने भी उसी प्यार और उसी मेहनत से सीखा। और आप लोगों ने तो देखा कि क्योंकि एक चीज़ सीखने में, एक हस्तक सीखने में हमने जब तालीम महीनों लगते थे, मगर एक 2-3 दिन में एक पूरा कोरियोग्राफी बंदिश तैयार करना और उसको नाचना, और मैं तो हैरान हूँ बच्चों ने एक भूल भी नहीं की, इतनी खूबसूरती से उसको निभाया है। तो मैं बहुत अत्यंत खुशी हूँ, मैं अपने खुशी को जाहिर कर ही नहीं सकती। अभी के समय में मैम पारंपरिक कला को जिंदा रखना कितना जरूरी है? अरे ये तो डिपेंड करता है ना जो सिखाने वाले या सीखने वाले हैं कि इस कला को कहाँ तक ले जाएंगे, तो वो तो उन पे डिपेंड करता। और इस कला को मतलब जगा के और जिंदा रखना है। अब देखिए ना, मैं रहती हूँ जर्मनी में 30 साल से, बट मैं साल में 2-3 बार ही आती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, महाराज जी ने इतनी बड़ी देन हमें दी है, धरोहर दी है, लखनऊ घराने की देन, तो वो तो हमें आगे मतलब लेके जाना है और देना है हर जगह, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा हो, देश विदेश, हर जगह उसको लेके। आपका परिचय मैम? मेरा नाम दुर्गा आर्य है। धन्यवाद।